हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुरानी वीडियोस में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें स्पाइरल के बारे में आपको बताएंगे कि फिगर कैसे बनाए जाते हैं। इस हेडिंग का देखो, पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम का ये तीसरा एक स्टेज है जो कि हम सोच रहे थे बता दें बच्चों को, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो। ठीक है, जैसे हमने ले लिया रूट 2, तो रूट 2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो रूट 2 की वैल्यू जनरली क्या होती है? 1.414, और कंटिन्यूसली ये चलती रहती, कभी ये ख़त्म तो होनी नहीं है वैल्यू। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, आगे ख़त्म तो होगी नहीं वैल्यू। अगर ख़त्म नहीं हो रही वैल्यू, इसका मतलब क्या है? अगर ख़त्म नहीं हो रही वैल्यू, इसका मतलब क्या है? ये एक रेशनल फॉर्म है। तो रेशनल फॉर्म क्या होंगे? अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता तो क्या हो जाता? रेशनल फॉर्म हो जाता। लेकिन ये रेशनल फॉर्म है। अगर रेशनल फॉर्म है तो रूट 2 को ये कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको बनाना है। ठीक है, नंबर लाइन पे बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक लाइन लेनी पड़ेगी। नंबर लाइन पे अगर इसको बनाना है तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी? एक लाइन लेनी पड़ेगी। और एक लाइन लेनी पड़ेगी, उस लाइन के साथ में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट तक नंबर बने रहते हैं। और इस साइड क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट तक नंबर बने रहते हैं। इतना कुछ बच्चों को पता होगा। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने ले लिया 1, यहाँ पे क्या ले लिया? 1 ले लिया। और इसी एक्सेस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। इसी एक्सेस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। पहले एक बार नंबर लाइन पे मैं बता दूं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उसके बाद फिर इरेज करके आपको इसी का जूम पैटर्न दिखाता हूँ। और यहाँ से मैंने लाइन फिर से खींच ली, तो यहाँ क्या हो गया? ये वाई एक्सेस। ये क्या हो गया? वाई एक्सेस हो गया। यहाँ पे मैंने मान लिया वाई डैश एक्सेस। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स के लिए। और ये एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, ये इतना बना लिया। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? यहाँ पे भी अप टू क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट तक चलती रहेगी सीरीज। और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक सीरीज चलती रहेगी। ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक चलती रहेगी और नीचे माइनस इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। यहाँ से 0 से प्लस इनफाइनाइट तक भागते चले जाएंगे और यहाँ से 0 से माइनस इनफाइनाइट तक भागते चले जाएंगे। अनलिमिटेड नंबर यहाँ भी है, अनलिमिटेड नंबर ऊपर है, अनलिमिटेड नंबर नीचे, और अनलिमिटेड नंबर राइट हैंड साइड में भी मेरे हैं। ठीक, इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो ये पूछ रहा है लाइन में, ये रिप्रेजेंट रूट 2 अंदर नंबर लाइन। तो रूट 2 को हम लोगों को नंबर लाइन पे क्या करना है? बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अब हम लोग इसी का जूम फिगर बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले समझ में आ गया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब जूम फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब हमने इसका एक छोटा सा फिगर ले लिया। उस फिगर में हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पे 0 बना लिया और इसी को जूम कर लिया, जो फिगर आपको बताया था। तो सपोज दैट यहाँ तक क्या है? 1 है। जूम कर लिया बहुत ज़्यादा। अब ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है। ठीक है, तो ये इस वाले बोर्ड पे हम तो आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करें तो 0 से 1 ये आ जाए कि नहीं आ जाए? 0 से 1 तक आ जाए कि नहीं आ जाए? ठीक है, तो मतलब कि यहाँ तक मैंने क्या मान ली कि यहाँ तक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। यहाँ तक क्या है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक, ऐसे यहाँ पे वाई एक्सेस होता था कि नहीं होता था? ठीक, तो वाई एक्सेस में मैंने मान लिया, कैलकुलेट करोगे जब तो कितना हो जाएगा? ये भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ये भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। थोड़ा चलते हैं ट्रायंगल की ओर। शायद आप लोगों के पुराने पाप धुल जाएं, क्योंकि ट्रायंगल आप लोगों ने 8th में 7th में पढ़ा होगा, बट आपने इम्प्लीमेंट करना नहीं सीख पाए। तो थोड़ा सा चलते हैं किसकी ओर? पाइथागोरस थ्योरम की ओर। और पाइथागोरस की थ्योरम के साथ में ये क्वेश्चन लगेगा तो उसको बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली देखो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस, ध्यान समझना, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो भी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो भी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा
वो उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, सम के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, फिर रिपीट कर देता हूँ, कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ट्रायंगल के, वो उसकी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ बना लिया एक ट्रायंगल, जैसे मैंने क्या बना दिया यहाँ पे एक ट्रायंगल, जैसे मैंने क्या बना दिया यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक है, ठीक। और इसकी कुछ हमने नंबर नेमिंग कर दी, नेम डाल दिए ए, बी और सी। हमने इसके क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया और उसकी नेमिंग कर दी ए, बी और सी। अब इसको जो नीचे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। जो नीचे लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, बेस। जो यहां पे लिखा हुआ है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो यहां लिखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो यहां लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर के सपोर्ट से जो टिकी हुई चीज है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा बेस के 90 डिग्री एंगल पे दिखाया जाएगा। जैसे जमीन से दीवार टिकी हुई, तो जमीन क्या हो गई, बेस हो गई, और जो दीवार ऐसी स्ट्रेट है वो क्या हो गई, उस पर परपेंडिकुलर हो गई। और आपने एक नसैनी लगाई जो कि बेस से टच होते हुए परपेंडिकुलर तक जा रही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। यही क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो जब भी उसने बताया, उन्होंने बताया ये चीज कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होगा और उसका सम होगा, वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, कह दो सर इसका क्या यूज है। इसका यूज आपको नंबर लाइन पे दिखाई पड़ेगा। इस नंबर लाइन में जब आप यहां से 0 से 1 तक जाओगे, इस नंबर लाइन में जब आप इस 0 से 1 तक जाओगे, इस 0 से 1 तक जाओगे, तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी। मैंने पॉइंट दे दिया कि ये O था, ये A था, ये O था, ये B A था, और डिस्टेंस जो निकल के आ रही O से A तक की वो 1 सेंटीमीटर है। आपको करना है क्वेश्चन में रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 क्या है, नंबर लाइन पे है। तो 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गई, और यहां से y एक्सेस तक लेके गए और 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गई। तो इसको मैंने मान लिया क्या, b। इसको मैंने क्या मान लिया, b। तो OA जो डिस्टेंस आ रही वो 1 सेंटीमीटर आ रही, और AB जो डिस्टेंस आ रही वो भी 1 सेंटीमीटर आ रही। तो जब तुम O से लेके B को मिलाओगे, जब तुम O से लेके B को मिलाओगे, तब तुम पाओगे कि ये क्या बन रही है, जो सर ने फिगर बताया था, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही केस बन रहा कि नहीं बन रहा। और अगर वो केस बन रहा है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें √2 की नंबर लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। क्या कर देंगे, हम इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे। ये क्या होता है, जनरली कंपास के द्वारा किया जाता है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि मार्कर में कोई कंपास चला जाए, तो फिर हम आपको ऐसे ही अंदाजे के साथ में कैलकुलेट करके बता रहे हैं। जनरली ये पेंसिल से कंपास में फंसा के यहाँ से चाप रख के आर्क लगा के तब नंबर लाइन पे रख के बनाया जाता है, तब आपका एक कैलकुलेटिव अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ये चीज़। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एजम्पशन लेके आपको बता रहा हूँ, और आप लोग जब ये बनाना तो पेंसिल किसमें, कंपास में लगा के इस लाइन से आर्क डाल के तब बनाना, तब आपको एक कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि O से लेके A तक 1 सेंटीमीटर दिया गया है, A से लेके B तक 1 सेंटीमीटर दिया गया। अब गुरुजी की बात याद आई
कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कर दें तो और उसका सम कर दें तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो मैंने क्या किया, गुरुजी की बात मानी और आगे कंडीशन को सॉल्व किया। तो अगर मैं, ये क्या है, हाइपोटेनस है कि नहीं है, जनरली ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, और ये बेस है कि नहीं। अगर ये तीनों हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस है तो पाइथागोरस थ्योरम लगना ही लगना है। और इन दोनों के बीच में, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि 90 डिग्री एंगल बेस और परपेंडिकुलर के बीच बनना ही चाहिए। अगर दोनों के बीच ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि दोनों के बीच, बेस और परपेंडिकुलर के बीच 90 डिग्री बन रहा है। अगर बन रहा है तो मैंने क्या लगाई, थ्योरम को इंप्लीमेंट कर दिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को जब आप सम करोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो हाइपोटेनस क्या यहाँ पे दी गई है, नहीं दी गई है। तो हाइपोटेनस की जगह क्या है, ओबी। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, ओबी। और ओबी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डिटेल में समझो एकदम धीमे धीमे। यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या दिया, ए बी। तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस बेस का स्क्वायर, इट मीन्स ओ ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एकदम कथा सही समझ में आ रही। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, तो ओ बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना दिया गया, ए बी का स्क्वायर, इट मीन्स कि 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। तो मैंने रखा यहाँ पे 1, मैंने क्या रखा यहाँ 1, और 1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा था, प्लस का साइन लगा दिया। अब दिया गया है ओ ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर क्या होता है, 1। ओ ए भी क्या है, 1। ओ ए 1 है तो 1 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मैंने ओ ए की जगह पे क्या रखा, 1, और 1 का भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो ओ बी का होल स्क्वायर कितना निकल के आया, 2। तो ओ बी का दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, √2। इट मीन्स हाइपोटेनस इक्वल टू कितना, √2। यही आपकी नंबर लाइन थी जो कि क्या आपको बनानी थी कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो √2 नंबर लाइन पे कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा बनके। तब आपको, अब आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे नंबर लाइन पे इंप्लीमेंट कराए जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन डिटेल्ड वीडियो होगा ये, कि एक ही वीडियो में क्योंकि पूरा बताना है। अब देखो √2 बन गया नंबर लाइन पे, इतनी कथा समझ में आई। अगर कथा समझ में आई तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। इट मीन्स कि √2 को नंबर लाइन पे मैं बनाना था, हम इसको बना चुके हैं, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा डेंजर आ रहा है। अब √2 की जगह पे क्या कर दिया मैंने, √3 कर दिया। अब बताओ √3 को अगर नंबर लाइन पे बनाना हो तो कैसे बनाओगे, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम का कैसे इंप्लीमेंटेशन करोगे, बताओ जरा। 1 मिनट है आपके पास, और फिगर रफ कॉपी लेके बैठो, फेयर कॉपी लेके बैठो, नोट्स तैयार करते रहो, तब पढ़ो, तब मजा आएगा। यहाँ कोई बाहुबली की फिल्म नहीं चल रही है। 1 मिनट है, करके देखो, तब तक थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँ, ठीक है। चलो भाई, बना के देखा, जैसा भी आड़ा टेढ़ा बनाया हो, पोकेमोन डोरेमोन जो भी बनाया हो, बट देखो करने की कोशिश करो इसको, कैसे होगा। अब तुम दिमाग में लो कि सर ने तो बताया था कि वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे ही बनेगा, बट अब जो नया मोड आ रहा है वो गाने पे आ रहा है, एक मैं निकला गड्डी लेके, है। तो इसमें क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, यहां तक क्या हो गया, ये √2 हो गया। अब कहानी बहुत ट्विस्ट आने वाला है एकदम, कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, ऐसी वाली। यहाँ पे बेस था, ये परपेंडिकुलर था, तब निकला था वहां हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना है √3 की नंबर लाइन। अगर √3 की नंबर लाइन बनानी पड़ेगी
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट लूँगा और यहाँ से करेक्शन करके क्या करूँगा, एक बेस को तैयार करूँगा। ये तो टेढ़ा मेढ़ा बेस हो गया, मैगी खाता हुआ बेस 2 मिनट वाला। इसको थोड़ा सा फिर से करेक्शन करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ठीक बन गया, शायद कुछ समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन डाली। अगर तुम देखते होगे जिस चीज पे पूरा सामान टिका हुआ है वो क्या होता है, उसका बेस एरिया होता है। जिस चीज पे पूरा सामान टिका हुआ होता है वो उसका बेस एरिया होता है। जैसे मैंने कहा स्टूल कहाँ रखा, हवा में तो रखेगा नहीं, कोई मूवी तो चल नहीं रही हॉलीवुड की, कहाँ रखा, जमीन पे, तो जमीन क्या है, बेस एरिया। मकान, मकान पूरा किस पे टिका हुआ है, नीचे पिलर्स पे, जमीन पे, तो जमीन क्या है, उसका बेस एरिया है। जैसे मैंने ले लिया ये सैनिटाइजर, कोविड तो चला गया, ये गद्दी पे रखा, तो गद्दी क्या है, इसका बेस एरिया है। ठीक है, तो बेस एरिया समझ में आया। ऐसे ही अगर इसको मैं परपेंडिकुलर मान लो यार, मानने में क्या जाता है, घर पे तो नालायकों किसी की मानते ही नहीं हो, यही मान लो मैथ्स में, है ना। तो अगर इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूं, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लूं, तो इस लाइन के लिए ये लाइन क्या हो जाएगी, बेस एरिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर मैं, ध्यान से समझो खच्चरों, अगर मैं इस लाइन को बेस एरिया मान लूं, अगर मैं इस लाइन को परपेंडिकुलर मान लूं, तो इस लाइन पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस एरिया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ टिका होगा, बेस एरिया पे ही टिका होगा। तो ये नीचे वाली जो लाइन आपको दिख रही, जो √2 के लिए हाइपोटेनस थी, वो इस लाइन के लिए क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, अगर बेस हो जाएगी और फिर से मैं मान लूँ यहाँ पे C ले लिया पॉइंट, यहाँ पे क्या ले लिया, C ले लिया पॉइंट। अगर इस लाइन के लिए C मान लूँ मैं पॉइंट, और ये √2 बेस है और इसको फिर से 1 मान लूँ, क्योंकि साईं बाबा बता गए थे सबका मालिक एक, और एक से ही सब कुछ अनेक होती हैं चीजें। तो √2 ये हो गया, ये इस लाइन के लिए क्या है, बेस एरिया है कि नहीं। तो √2 क्या हो गया इस लाइन के लिए। अब फिगर चेंज हो रहा है, पहले क्या थी, हाइपोटेनस थी, अब क्या हो गया, इस लाइन के लिए ये बेस हो गया। अब क्या हो गया, इस लाइन के लिए बेस हो गया। तो बेस इक्वल टू क्या हो गया, √2 हो गया। बेस इक्वल टू क्या हो गया, √2 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, जगह की शॉर्टेज है। बेस इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, ठीक, बेस इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस पे क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री पे स्टेबल रहेगा। तो ये क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। और ये अगर 90 डिग्री हो गया तो गुरुजी ने बताया था कि ये क्या बनना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसको यहाँ से कहाँ तक मिला दो, OB तक मिला दो। और अगर इसको CB तक मिला दोगे, C से O को मिला दोगे, तो CB को अगर इससे मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पे ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, अगर ये हाइपोटेनस है इस फिगर को लेके, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे वही इंप्लीमेंट करेंगे, फिर से एक नई कहानी का दौर होगा और उसके जन्म की शुरुआत हो गई है। तो देखो ये क्या होगा, OB का स्क्वायर, ये क्या है, बेस है, ये CB क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। और फिर से यहाँ वही लीला आरंभ हो गई कि ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से यहाँ वही लीला आरंभ हो गई कि फिर से मुझे क्या निकालना, हाइपोटेनस निकालना है। और जब जब हाइपोटेनस तुम्हें निकालना होगा तब तक तुम क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो हाइपोटेनस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस दी नहीं गई, तो हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, CO। तो OC का स्क्वायर, OC लिख लो या CO लिख लो, कोई समस्या नहीं।
OC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे, यहाँ पे क्या है बेस, बेस क्या है, बेस क्या है OB, तो OB का होल स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर। होपफुली इतना समझ में आया होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर OB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो OC का स्क्वायर, OC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC, BC कितना दिया गया, BC दिया गया 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाते हैं, फिर आगे की लीला बढ़ते हैं। OB कितना दिया गया √2, OB क्या दिया गया √2, तो √2 का होल स्क्वायर। और अभी रूट में जस्ट कुछ दिन पहले की कहानी थी कि रूट का हमेशा मल्टीप्लाई रूट में होगा और अगर बेस सेम हो तो रूट हट जाता, तो √2 का होल स्क्वायर मतलब क्या है √2 मल्टीप्लाई √2 और √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब 2, तो यहाँ कितना आ गया 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है क्योंकि सबका मालिक एक है, और OC का होल स्क्वायर, तो OC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3, वेयर एज OC इक्वल टू √3, तो हाइपोटेनस कितनी निकल के आ गई √3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नंबर लाइन पे तुम्हें क्या पुट करना था, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन, तो √3 नंबर लाइन के पहले तुम क्या करो √2 की नंबर लाइन बनाओ, क्योंकि 2 के बाद ही 3 आता, उसके पहले आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले क्या बनाओगे √2 की नंबर लाइन बनाओगे, तब √3 की नंबर लाइन बनाओगे, तो √3 की नंबर लाइन क्या है ये बन गई, तो √3 की नंबर लाइन ये बन गई। तो जब भी √3 की नंबर लाइन तुम्हें बनानी हो तो √3 की नंबर लाइन के पहले क्या बनाओगे √2 की नंबर लाइन बनाओगे। तो अब ये क्या हो गया, अब ये वाला जो ट्रायंगल है वो क्या बन गया, ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया √3 की नंबर लाइन बन गया। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब मेरे पास √2 का ट्रायंगल बना हुआ था, क्योंकि √2 का ट्रायंगल अगर ना बनता तो √3 का ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं था। अगर तुम्हें 7वें जीने पे चढ़ना है तो पहले पहला पार करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा, तभी मैथ्स की सीरीज धीमे धीमे आगे चलती है। होपफुली ये समझ में आया होगा कि √2 √3 कैसे नंबर लाइन बनाई जाती। आज का टॉपिक यही था कि मुझे बताना था, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते, और जब भी ये बनाना तो कंपास में पेंसिल रख के फिर आर्क लगा के बनाते चले जाना। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने कहा इसको सॉल्व करा दूँ। ठीक है, समझ में आया होगा। पूरी सीरीज धीमे धीमे करके देखो, कॉपी पेन लेके बैठो, तब इसको पूरी तरीके से तुम समझ पाओगे। थैंक यू।